भिन्न भिन्न कोने से और अलग अलग जगहों से जो सन्यासी लोग हैं और संत लोग हैं जो यहाँ पर पहुँच रहे हैं, और ये इलाहाबाद के लिए बहुत ही गर्व की बात है। और बहुत यहाँ जो धरती है आज पूरे संतों के चरणों से पावन हो गई है। यहाँ पर हमारे साथ सीकर से एमपी जो हैं वो स्वामी सुमेधानंद जी हमारे साथ हैं, इनसे भी हम बातचीत। जी, इलाहाबाद में आपका स्वागत है। हमारी धरती जो है तो पवित्र हो गई है संतों के आशीर्वाद से। धन्यवाद। श्रद्धेय महाराज श्री कबीर आश्रम इलाहाबाद में प्रतिवर्ष सत्संग का आयोजन करते हैं, जिसमें देश के कोने कोने से सैकड़ों की संख्या में संत महात्मा पधारते हैं। बड़ी संख्या में क्षेत्र के लोग यहाँ आते हैं और आध्यात्मिक सुख प्राप्त करते हैं। भारत ऋषियों का, मुनियों का देश रहा है, संतों का देश रहा है, और आज बहुत ही सौभाग्य का विषय है कि आज चैत्र प्रतिपदा, हम जिसको युगाब बोलते हैं, सृष्टि संवत बोलते हैं, विक्रमी संवत बोलते हैं, 2079 आज से प्रारंभ हुआ है। तो वर्ष के पहले दिन लोगों को संतों के दर्शन हो जाएं, लोगों को कुछ आध्यात्मिक आत्म सुख की बातें मिल जाएं, तो इससे बड़ा सौभाग्य नहीं हो सकता है। तो मैं आशा करूंगा कि आज के इस सत्संग में जितने भी लोग आएंगे वो संतों के मुखारविंद से जो कुछ सीख करके, सुन करके जाएंगे, उसको अपने जीवन में उतारने का प्रयास करेंगे। यही मेरी शुभकामनाएं। संत अध्यात्म के साथ साथ राजनीति में भी संतों का अच्छा भूमिका भी हम देख सकते हैं। भारत का इतिहास रहा है कि रामायण काल से लेकर के और वर्तमान तक समय समय पर संतों ने राजनीति में आकर के मार्गदर्शन किया है। और आज तो देश को एक ऐसे व्यक्ति का मार्गदर्शन मिल रहा है जो स्वयं संत हैं, माननीय नरेंद्र मोदी जी, जिनका जीवन ही बहुत ही तपस्वी जीवन है। तो संत और राजनीति कभी भी विपरीत नहीं रहे। आवश्यकता इस बात की है कि शुचिता कितनी है। तो मैं समझता हूँ कि आध्यात्मिक दृष्टि से जब राज धर्म पर अध्यात्म का नियंत्रण रहेगा तो राजा ठीक रास्ते पर चलेंगे। तो ये बहुत आवश्यक है। हिंदुत्व का अभिप्राय क्या है? हमारे वेद उपनिषद हमेशा एक बात कहते रहे हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। हिंदुत्व सबके कल्याण की बात करता है। और यदि हम हिंदुत्व की बात करते हैं तो हमारे यहाँ वेद, संस्कृति, संतों की बात है। इसको लोग कभी भी संकीर्ण बुद्धि से नहीं लेना चाहिए। हमारी संस्कृति पूरे विश्व में सुख चाहती है। हम तो नागपंचमी के दिन सांप को भी, सर्प को भी दूध पिलाने वाले लोग हैं। तो इसलिए हिंदू कभी भी किसी का बुरा नहीं चाहता है, हमेशा भला चाहता है। तो कोई ऐसी बात नहीं, इसमें नहीं, कभी संकुचित भाव नहीं लेना चाहिए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, हमारे साथ सीकर से सांसद स्वामी सुमेधानंद जी, और हमें जो है राजनीति से जुड़े और कुछ धार्मिक सवालों का जो है बातचीत हमारे साथ की है।